हाय गाइस, वेलकम। आज हम बात करेंगे कि लेडीज़ को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो लेडीज़ के माइंड में आ जाते हैं, या तो उनके कोचेज़ की वजह से, उनके ट्रेनर्स की वजह से, या फिर वो टीवी में ये देख के या फिर पार्क में घूमते हुए अपनी फ्रेंड्स के साथ आपस में बात करके खुद ही एक मिसकंसेप्शन अपने माइंड में बना लेती हैं वेट ट्रेनिंग को लेकर। तो उसमें से मेन है, आप देख लीजिए, बल्कि वो कई लेडीज़ को लगता है वो वेट ट्रेनिंग करेंगी तो वो बल्कि हो जाएंगी। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ उनको कि बल्कि होना या पतला होना हर इंसान का, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी का बड़ा या छोटा, पतला या मोटा, मस्कुलर या कम मस्कुलर होना, ये मेनली डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे, बंदे के। हर किसी के अलग अलग जीन्स पे डिपेंड करता है। कोई लेडी किसी के मुकाबले बड़ी है, कोई लेडी किसी के मुकाबले छोटी है, वो भी जीन्स पे डिपेंड करता है। इसका वेट ट्रेनिंग से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये बात अपने मन से, ना ही इस चीज़ का कोई साइंटिफिक प्रूफ है आज तक कि वेट ट्रेनिंग करने से लेडीज़ बल्कि हो जाती है। तो ये ऐसा कभी किसी रिसर्च में नहीं सामने आया। तो ये कंसेप्ट, ये मिसकंसेप्शन जो है, इसको बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए आप। ये ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आप नहीं होते वेट ट्रेनिंग से। फिर दूसरा है कि मस्कुलर, लेडीज़ वेट ट्रेनिंग करेंगी तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाएंगी, उनके मसल्स निकल आएंगे बड़े बड़े। तो दोस्तों, ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो लेडीज़ को मेनली मैगजीन्स जो होती हैं उनमें जो प्रोफेशनल कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स होती है लेडीज़, उनकी पिक्चर्स देख के मैगजीन में या टीवी में उनको देख के इनको, लेडीज़ को लगता है कि अगर ये वेट ट्रेनिंग करेंगी तो ये भी उन्हीं की तरह हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वीमेन में वो हार्मोन नहीं होते हैं जो मसल बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। वो प्रोड्यूस करती हैं लेडीज़, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में वो प्रोड्यूस कर पाती हैं उसको, तो इसलिए मसल बिल्ड होने का तो चांस ही नहीं है। अब लेडीज़ को ये सोचना चाहिए कि कितने जेंट्स हैं, कितने लड़के हैं जो 6 महीने, साल भर, 2 साल जिम में लगे रहते हैं, उनके मसल नहीं ग्रो होते हैं। तो लेडीज़ के लिए, जबकि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं जेंट्स लेडीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, उनके मसल्स ग्रो नहीं होते। तो लेडीज़ तो बहुत ही कम अमाउंट में ये चीज़ प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन्स, मसल बिल्डिंग। तो वो तो कभी, मतलब इम्पॉसिबल है उनको तो ऐसे मस्कुलर हो जाना, अगर वो इंजेक्ट ना करें बाहर से हार्मोन्स वगैरह। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि वो आपको मस्कुलर बना देती है वेट ट्रेनिंग। फिर तीसरा है इंजरी प्रोन। और भाई इंजरी प्रोन है, वेट ट्रेनिंग मत करो आप, वेट ट्रेनिंग करने से आपको कोई इंजरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, मुझे। तो दोस्तों, ये है, अगर आप किसी, कोई लेडी अगर किसी प्रोफेशनल जो हो, सर्टिफाइड हो, अच्छा कोच हो, उसके अंडर में अगर वो वेट ट्रेनिंग करें, तो वो जो उनका कोच होता है वो हर चीज़ का ध्यान रखता है, उनके पोस्चर से लेके, उनकी डाइट से लेके, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, हर चीज़ का वो ध्यान रखता है। तो इसमें इंजरी तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आप किसी अच्छे कोच के गाइडेंस में आप वेट ट्रेनिंग करती हैं, उसके इंजरी के बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप ठीक से करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस वेट ट्रेनिंग में, इन कंपैरिजन टू अदर स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी स्पोर्ट आप ले लीजिए, इंजरी प्रोन सबसे कम वेट ट्रेनिंग ही है। किसी भी स्पोर्ट को आप ले लीजिए जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट ज़्यादातर स्पोर्ट्स में होता है, तो इंजरी प्रोन वेट ट्रेनिंग बहुत लास्ट में इसका नंबर आता है कि इंजरी प्रोन होने में वेट ट्रेनिंग का। तो इसको भी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वेट ट्रेनिंग करने से आपको इंजरी हो सकती है। फिर है आपका इसके फ़ायदे। उल्टा इसके फ़ायदे आप देखें, वो बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि वेट ट्रेनिंग करने से आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब मसल नहीं आपके बन जाते, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। फिर आप लीनर हो जाते हो। फिर है आपका फैट लॉस होता है, तो लीन तो ऑब्वियसली आप ही जाओगे। फिर है आपका वेट लॉस, ऑब्वियसली फैट लॉस होगा, फैट बर्न होगा, तो वेट लॉस भी होगा। और फैट बर्न आपका एक्चुअली में वेट ट्रेनिंग से जो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी टाइम तक बढ़ जाता है। तो क्योंकि जब आप फिर रेस्ट कर रहे होते हो और तब भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो। फिर ओवरऑल मेक्स यू फिट, ये आपको फिट रखती है, वेट ट्रेनिंग से आप फिट हो जाते हो। तो ये इसके फ़ायदे ही फ़ायदे, ऐसे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो और ज़्यादा। पर तो अब कंपेयर करें अगर कि इसके, जो देखिए, बल्कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मस्कुलर होना तो ये मैंने बताया आपको, ये हार्मोन्स का खेल है, नहीं आप इंजेक्ट नहीं करते हो तो आप नहीं हो सकते हो। फिर आपका इंजरी प्रोन, अगर इंजरी प्रोन आप अच्छे गाइडेंस में करते हो, किसी अच्छे कोच के गाइडेंस में, तो
इसके भी कोई चांसेस नहीं है। तो कुल मिला के इसके नेगेटिविटी मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट इसको नहीं मिलता है वेट ट्रेनिंग का, उल्टे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं अगर आप गौर से देखें तो नेक्स्ट टाइम आपका कोच या कोई फ्रेंड्स आपको बोले वेट ट्रेनिंग के बारे में कि नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप पूछिए कि क्यों नहीं करनी चाहिए, और वो आपको ये 3 रीज़न दें तो उनको समझा दीजिए जैसा मैंने समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपके इसको लेकर कोई भी क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की। फिर ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।